चलिए अब हम दूसरा सवाल लेते हैं इसी अध्याय का। सवाल को पढ़ लेते हैं। पहले सवाल दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये हमारा सवाल है। देखिए यहाँ पर दो स्टूडेंट है, सोनिया और रवि नाम के। एक खेल, हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा कच्चा काम करके समझते हैं इसको। देखिए एक मैदान है, उसके चारों ओर जो है एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। ये जो लाइन वाला, इसको अपन वृत्ताकार पथ मान लेंगे खेल के मैदान के साथ। ये देखिए ये एक प्रारंभिक स्थिति है। यहां पर देखिए आप, यहां से जो है, जो सोनिया नाम की छात्रा है, वो यहां से चलना प्रारंभ करती है ये, और यहां पर पहुंचती है, उसको लगते हैं, जो सोनिया नाम की है, ये सोनिया है, इसको लगते हैं 18 मिनट एक चक्कर लगाने में। दूसरा जो है एक रवि नाम का छात्र है, वो भी इसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है और एक पूरे चक्कर लगाने में जो रवि है उसको कितना समय लगता है? उसको लगता है 12 मिनट। अब सवाल में ये कह रहा है कि दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, तो वे जो है प्रारंभिक स्थिति में कितने समय बाद मिलेंगे? ये सवाल है। देखिए यहां पर, यहां बात करें सोनिया, द्वारा एक चक्कर कितने मिनट में होता है? 18 मिनट में। अब यहां आता रवि द्वारा एक चक्कर जो है कितने में होता है? 12 मिनट में। ठीक है। अब हम यहां पर देखेंगे, देखिए सोनिया एक चक्कर के लिए उसको 18 मिनट लगते हैं, और तो जब ये 2 चक्कर लगाए कितना लगेंगे उसके? 36 मिनट लगेंगे। और रवि देखिए एक चक्कर में 12 मिनट लगाता है, तो उसको 2 मिनट में उसको 24 लगेंगे, और 2 चक्कर में उसे 24 मिनट लगेंगे, और 3 चक्कर में उसे कितने लगेंगे? 36 मिनट लगेंगे। दोनों का समय एक बराबर आ रहा है, परंतु चक्करों की संख्या अलग अलग आ रही है। सोनिया को 2 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तब वो 36 मिनट होते हैं, और रवि को 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं उस खेल के मैदान के चारों ओर, तब 36 मिनट होते हैं। अब हम देखते हैं कि 36 यहां पर जो प्राप्त हो रहा है, इस सवाल में हम एलसीएम करने पर प्राप्त होता है या फिर एचसीएफ करने पर प्राप्त होता है। देखिए यहां पर हम 18 के गुणनखंड निकाल लेते, क्या आते हैं? 2 गुणित 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तिया 18, 12 के निकाल लेते हैं तो 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, तिया 12। देखिए हम एचसीएफ निकालते हैं 18 और 12 का, तो क्या आता है हमारे पास? देखिए यहां पर 2, यहां देखिए 2 की घात 1 गुणित 3 की घात 2 है, यहां पर 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 है। एचसीएफ निकालने की हम जो है दोनों अभिनिष्ट गुणनखंड को लेते हैं, वो 2 है और 3 है, और इसमें सबसे छोटी घात लेते हैं हम, 2 की घात 1 और 3 की घात 1, तो हमारा यहां पर एचसीएफ निकलता है 3 दूनी 6। अब हम निकाल देते हैं एलसीएम 18 और 12 का। इसमें जाके देखिए आपका जितने गुणनखंड, वो सभी गुणनखंड ले लेते हैं हम। गुणनखंड हमारे 2 है और 3 है। सबसे बड़ी घात लेते हैं एलसीएम के लिए, तो 2 की घात 2, 3 की घात 2, बराबर होता है 2 दूनी 4 गुणित 9, बराबर होता है यहाँ पर 36। देखिए हम जब यहाँ पर दोनों का जो समय लग रहा है, उन समय का हम एचसीएफ निकालते हैं तो 6 आता है, 6 मिनट आता है।
और यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो 36 मिनट आता है। हमने यहां पर चक्कर, सोनिया के 2 चक्कर थे तो 36 मिनट लगा था, और रवि के 3 चक्कर तब 36 मिनट। दोनों का समय कब बराबर आया था? जब इसके 2 चक्कर हुए तो इसके 3 चक्कर हुए। तो जो 36 आएगा, दोनों का एक जैसा समय आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हम इस सवाल में एलसीएम प्राप्त नहीं करेंगे, हम इस पे एलसीएम प्राप्त करेंगे। एचसीएफ प्राप्त नहीं करने पर 6 आता है, और 6 मिनट में दोनों एक साथ मिलेंगे प्रारंभिक स्थान पर। यह आवश्यक नहीं है, ये गलत है कि वो 6 मिनट में मिल ही नहीं सकती, क्योंकि 6 मिनट में उनका एक चक्कर भी नहीं होता। इसलिए एचसीएफ हम इस पे नहीं निकाल करके हम इसमें एलसीएम निकालेंगे। देखिए अब यहां पर 18 बराबर क्या होता, देखिए 2 × 3 × 3। 12 बराबर 2 × 2 × 3। इसको और आगे बढ़ाते हैं हम, 2 × 6 = 18। इसको करते हैं हम 2 × 1 × 3 की घात 2। 12 को करते हैं 2 दूनी 4 = 12, 2 की घात 2 × 3 की घात 1। अब इसका देखिए हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका? 18 और 12 का। क्या आएगा? हमारे पास जितने गुणनखंड को हम यहां लिख लेते हैं, हमारे गुणनखंड यहां पर 2 और 3 है। इनकी अधिकतम घात क्या है? 2 की अधिकतम घात 2 है, और 3 की अधिकतम घात भी 2 है। यहां हल करते 2 दूनी 4 × 3 = 9, हो जाएगा 9 चौको 36 आ गया। ठीक है, अब यहां पर हम इसका आंसर लिख देंगे। आता है वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट में मिलेंगे। यही हमारा आंसर है। और देखिए हमें इस पे ये जो है ये हमने रफ किए थे, इसे सवाल में आपको नहीं करना है इतना सारा लंबा, इसको हम मिटा देते हैं। आपको सवाल सिर्फ इतना करना है, हमने समझने के लिए सब किए थे। बाकी इसका जो आंसर आएगा तो वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।